हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है गोल्फर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड हिट्स अ बॉल विथ वेलोसिटी 52 मीटर पर सेकेंड at an angle theta above the horizontal. If tan theta is equals to pi by 12, then find the time for which ball is at least 15 मीटर above the ground. क्लियर है? मतलब क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा गया, ध्यान से देखिए। मान लो इस तरह से हम लोगों ने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है या गोल्फर ने बॉल को हिट किया है और ये वाली हाइट है, कोई भी मान लेते हैं 15 मीटर। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो 15 मीटर की हाइट है उससे ऊपर वो कितने समय तक रहेगा। मतलब यहां से लेकर के ये मान लो टाइम t1 है और ये वाला टाइम कोई t2 है। तो जो t2 माइनस टी वन होगा वो आपसे पूछा है कि डेल्टा t जो होगा वो t2 माइनस t1 क्या होगा। समझ में बात आ रही होगी आपको। यहां से लेकर के यहां तक का ये जो वाला पाथ था, इस पाथ पर वो हमेशा 15 मीटर के ऊपर है। आपसे ये टाइम पूछा गया। क्लियर? यहां से ये u दिया गया हम लोगों को 52, ये एंगल थीटा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट में हमको साइन थीटा चाहिए। तो अगर हमको tan थीटा दिया था तो यहां से हम साइन थीटा निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज कर सकते हैं। ये दिया गया था हमको 5/12, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपके पास आ जाएगा 13। समझ में आ रहा है ना बेटा? कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट करोगे 13 मिल जाएगा। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग जरा वर्टिकल कंपोनेंट में। इट्स इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं केवल, u साइन थीटा मतलब 52 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा 5/13, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। दिख रहा बेटा आपको? इसको यहां से 4 बार जाएगा, 4 टाइम्स 4 इंटू 5। एक्सेलरेशन मिलेगा -10, ग्रेविटी का है। क्वेश्चन में दिया भी उन्होंने कि 10 लेना है आपको। डिस्प्लेसमेंट बोला है 15 मीटर्स का, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर। क्लियर? तो हम ये देखते हैं, ये समझ में आ रहा है ना कि 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इधर ऊपर जाते समय भी एक बार होगा और फिर जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो 15 के नीचे जाएगा। मतलब दो डिफरेंट टाइम पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर मिलेगा। तो यहां से अगर हम लोग s बराबर सिंपल लिखते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू आपको लिखना है 15 20t माइनस 5t स्क्वायर, तो 4t माइनस टी स्क्वायर 3। क्लियर है क्या? 5 से हमने इसको उड़ा दिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते थे टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3 बराबर 0। फ्रैक्शन वाले जो हम लोगों ने स्प्लिट मेथड था उसको यूज किया, टी कॉमन निकाला, टी माइनस 3 माइनस 1 कॉमन निकाला, टी माइनस 3। तो यहां से आपको एक फैक्टर मिलता है टी माइनस 3 और एक मिलता है टी माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे टी की दो वैल्यूज मिल रही, एक मिला 1 सेकेंड और एक आपको मिल रहा है 3 सेकेंड। समझ में आ रहा है? मतलब ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड वाला पॉइंट है और ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड वाला पॉइंट है। ऐसा क्यों हुआ सर? भाई हम लोगों ने लिया था कि हाइट 15 मीटर है, तो वो दो डिफरेंट टाइम पर आपको हाइट 15 मीटर मिल रही है। तो 3 से 1 सेकेंड के बीच में वो 15 के ऊपर रहेगा। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से 3 माइनस 1 लिखूं तो हम लोगों के पास आता है 2 सेकेंड। मतलब फॉर 2 सेकेंड्स पार्टिकल विल अबव द हाइट 15 मीटर। क्लियर? तो हम लोगों को जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल इज अबव 15 मीटर, तो आंसर इज 2 सेकेंड्स। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।